वो नहीं मिलने की संभावना थी, लेकिन फौरन मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी का परमिशन लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ रुपया देकर वो मकान खरीद लिया है। दूसरा, मुंबई में चैत्य भूमि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्यविधि हुआ था, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्य संस्कार के लिए दिल्ली में जगह मिलनी चाहिए थी। बड़े बड़े नेताओं के स्मारक मतलब वहाँ दिल्ली में है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब उनको अंत्य संस्कार के लिए वहां जगह नहीं मिली थी। बाबा साहब का पूरा जो बॉडी है वो मुंबई लाना पड़ा, और दादर में जो शमशान है वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का लिए बोलने का काम करती है। तो अभी चैत्य भूमि के बाजू में एक हिंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ की है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग 20-30 साल तक आंदोलन करते रहे कि चैत्य भूमि की जगह बहुत छोटी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पूरे दुनिया से, देश से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। 6 दिसंबर को वहां 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 14 अप्रैल को कम से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हर रोज भी हजारों लोग वहां आते हैं। तो वो जगह बहुत छोटी है, इसीलिए हिंदू मिल की जगह की मांग हमने की थी। वो अपना क्या डिपार्टमेंट, एनटीसी डिपार्टमेंट जो है, टेक्सटाइल ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो टेक्सटाइल कारपोरेशन जो है, तो उनकी वो जमीन, उनकी वो मिल थी, वो पूरी कई सालों जो बंद थी। तो मांग हमने करने के बाद मोदी साहब को देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिला, और फौरन उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई ये जमीन पूरी बाबा साहब के लिए देना है। इसकी कीमत कितनी भी हो, लेकिन बाबा साहब की कीमत कई करोड़ों से बहुत ज्यादा है, और बाबा साहब का बड़ा स्मारक बनना चाहिए। इसीलिए उनके हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था, काम चल रहा है। वहाँ बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बहुत ऊंचा स्टैचू वहाँ खड़ा होने वाला है। 1-1.5 साल के अंदर उसका लोकार्पण 16 नरेंद्र मोदी जी हाथों से होगा, और वो तब भी मतलब देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के पास दूसरा विषय नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। हमारा सवाल है कि भाई लोकतंत्र कैसा धोखे में आ सकता है? हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट मांग रहे हैं, हमने 10 साल में ये काम किया है, हम बोल रहे हैं, और जनता हमको जरूर मतलब मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास है। तो लोकतंत्र धोखे में कैसा हो सकता है? तुम्हारी पार्टी धोखे में है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, इंडिया आघाड़ी धोखे में है, और धोखे में नहीं वो खोखे में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। एक अभी मैं गया था, मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहां के एक एमपी कैंडिडेट के आदमी ने बोला कि मैं जीतूंगा और नरेंद्र मोदी जी मरेंगे। तो मैं बोला कि इसी तरह की क्या बात होती है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन उनके तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और मोदी जी को कैसा मार सकते हैं? तो इसी तरह की बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीच मोदी है, इसी तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। मतलब मोदी जी को रोज गालियां देते रहो, मोदी जी का वोट बढ़ता रहेगा। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मतलब बहुत सारा आवाज उठाया, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला, और राफेल में बिल्कुल कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताई, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई ये करते वो करते हैं। ईडी का और हमारा संबंध ऐसा नहीं है। ईडी तो हमारा डिपार्टमेंट है, सीबीआई हमारा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स हमारा मतलब भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, वो कोई बीजेपी का डिपार्टमेंट